श्री गुरु श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता गीता शास्त्री कोर्स को कॉन्टिन्यूस करते हुए आज जो हमारा श्लोक आया है वो है द्वितीय अध्याय का 44वें नंबर का श्लोक और 45वें नंबर का। इसकी व्याख्या करने के लिए प्रभु जी ने आदेश दिया है। तो 44वें नंबर का श्लोक है भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया हितचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त वैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति भोग तथा ऐश्वर्य में जो आसक्त रहते हैं, उनकी जो बुद्धि है कभी भी भगवान में लग नहीं सकती। अर्थात क्या बोल रहे हैं कि इसमें भगवान बोल रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त होता है वो कभी भी मेरी भक्ति नहीं कर सकता। इसमें भगवान बहुत ही सिंपल सा बता रहे हैं। भोग देखो, माया देवी है जो माया देवी इस जगत में क्या करती है? माया देवी का इस जगत में यही कार्य है कि जो भी व्यक्ति भगवान से विमुख है उनको और कष्ट देना और दुख देना, जिससे वो भगवान से और जाते जाएं, और उनके लिए तो वो जाते जाए। लेकिन रियलिटी में माया देवी हमारे को ये दुख क्यों दे रही है? ये दुख इसीलिए देती है ताकि किसी ना किसी प्रकार से हमारे को भगवान का स्मरण हो। अब जब जीव भोगों के प्रति जब आसक्त होता है, भोग और ऐश्वर्य इनके प्रति जब आसक्त होता है, तो स्वाभाविक है ये कि जब इस संसार के जो भोगों के प्रति जब वो आसक्त होगा तो स्वाभाविक है उसकी भगवान में कभी बुद्धि लग ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो मति है उस वक्त उन्हीं भोगों के इधर उधर घूमती रहती है। वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि मुझे भोग कैसे करना है, और भोग कैसे करना है, और भोग अनले बढ़ाए अनल। इस जगत के भोग कैसे हैं? अनले बढ़ाए अनल। आग में जैसे जैसे आप घी डालते हो तो आग क्या होती है? बढ़ती जाती है। उसी प्रकार इस जगत के भोग है। तो इस जगत के भोग भी ऐसे ही हैं। आप जितना उनको करते जाओगे उतनी आपकी जो भोग की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी, उतने आप इसमें करते जाओगे। और इसमें भगवान ने बिल्कुल सिंपल सा बोला कि व्यवसायित्मा, जो ये बोला है इसका मीनिंग है, हमारे श्रीला स्वामी महाराज जी बताते हैं इसका बहुत ही सुंदर मीनिंग। इसका मीनिंग होता है व्यवसायित्मिका। इसका मीनिंग होता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारे मन में अवश्य ही यह धारणा होनी चाहिए कि एक दिन हम भगवान का भजन करके, हम भगवान की भक्ति करके, हम वैष्णवों की सेवा करके हम एक दिन निश्चित ही गोलोक वृंदावन जाएंगे। हमारे श्रीला स्वामी महाराज जी कथा में उन्होंने ये बोला कि निश्चयात्मिकता बुद्धि क्या होती है? निश्चयात्मिकता मतलब आपने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय करा? कि एक दिन हम वैष्णवों की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए
और उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं, एक दिन हम जरूर भगवान के धाम पहुंचेंगे। यही निश्चयात्मिकता बुद्धि है, यही भक्तों को बुद्धि रखनी चाहिए, यही भक्तों को हमेशा सोच रखनी चाहिए। बहुत से भक्तों का इसमें प्रश्न भी, मतलब बहुत सारे भक्तों का ये भी होता है, प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, उत्साह नहीं आ रहा, बहुत हमारे को प्रभु जी मन ऐसे ढंग से नहीं रहता। तो इसमें भगवान ने सिंपल सा बोला है कि आपको निश्चयात्मिकता बुद्धि रखनी है, जिससे आप भगवान के धाम तक पहुंचोगे। ये वाली बुद्धि हमेशा आपको रखनी है। फिर बोल रहे हैं बुद्धि समाधौ ने विधीयते, उन्हीं की बुद्धि है जो समाधि में लग पाती है। समाधि का मीनिंग क्या होता है? इसमें समाधि का मीनिंग ये नहीं होता कि जाकर तपस्या में आंख बंद करके बैठ जाना। समाधि का मीनिंग क्या होता है? जब मन, जो आपका मन है वो भगवान के ऊपर आसक्त हो जाए, उसे कहते हैं समाधि। जो दिन भर, जो 24 आवर भगवान के बारे में चिंतन करता रहे। हमारे जो भक्त लोग होते हैं वो वास्तविक समाधि में रहते हैं, वो 24 घंटे समाधि में रहते हैं हमारे भक्त लोग। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम, हर समय यही सोचते कि हमारी क्रिया से भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें। उनका हमेशा थॉट यही होता है, बस विचार, कि कैसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्या करें, उसी को समाधि कहते हैं। तो भगवान इसमें यही सिंपल सा बता रहे हैं इस वाले श्लोक में। इसके अगले वाला श्लोक आता है, त्रैगुण विषया वेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्विस्तो निर्योक्षेम आत्मवान। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन, हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित इन तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। सिंपल सा मीनिंग है कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो, जो वेदों द्वारा बताए जाते हैं 3 गुण, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। ऊपर उठ के क्या करना है? कुछ नहीं करना। नित्य सत्विष्ट में, जो नित्य सत्विष्ट है उसमें तुम रहो। और क्या? निर्योक्षेम आत्मा है, निर्योक्षेम होकर आत्मपरायण बनो। अब प्रश्न आता है यहाँ पे एक, कि वेद तो भगवान से मुख से निसृत वाणी है, फिर इसमें भगवान ने ऐसे क्यों बोला कि जो वेदों में जो ये त्रिगुण है, त्रिगुण सत्व रज, जो ये विषय है वेद के विषय, भगवान ने फिर ऐसा क्यों बोला? ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि वेद तो भगवान की वाणी है और फिर इसमें 3 गुणों से रहित, 3 गुणों से युक्त बता रहे वेदों को। तो इसके लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल आता है। एक पिता के 3 पुत्र हैं। अब वो 3 पुत्र है। पहला पुत्र है जो हमेशा फेल होता है, दूसरा पुत्र है जो सेकंड डिवीजन आता है, तीसरा पुत्र है जो फर्स्ट डिवीजन से अच्छे मार्क्स लाता है। तो पिता अपने पहले पुत्र को क्या बोलता है, जो हमेशा फेल होता है, कि भाई अरे तू थोड़ी और मेहनत कर, थोड़े से मार्क्स लिया तू पास हो जाएगा, थोड़े से मार्क्स लो, तू पास होएगा तो तेरी नौकरी लगेगी। ये उसको पिताजी बोलते हैं। तो वो क्या करेगा? वो पास होने का प्रयास करता है। दूसरे अपने पुत्र को क्या बोलते हैं, जो सेकंड डिवीजन आता है, कि देख तू है ना थोड़ी और मेहनत कर, फर्स्ट डिवीजन ला के थोड़े अच्छे मार्क्स ला, फर्स्ट डिवीजन में अच्छे मार्क्स होते हैं, तू फर्स्ट डिवीजन आ, थोड़ी सी और मेहनत कर। अब तीसरे पुत्र को क्या बोलता है, जो अच्छे मार्क्स लाता है, कि पुत्र तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम इसमें टॉप करो, तुम थोड़ी और मेहनत करके तुम टॉप करो। अब पिता का पुत्र मतलब तीनों से समान ही प्रेम है, फिर भी वो अलग अलग उनको निर्देश दे रहा है। क्यों दे रहा है? उनके अधिकार के हिसाब से। वो जानता है कि मैं मेरे जो मेरा पुत्र फेल हो रहा है, अगर मैं उसको टॉप आने के लिए बोलूंगा तो वो तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो कम से कम उसके अधिकार को देख के मैं इतना बोल रहा हूँ कि भाई तू थोड़ी सी और मेहनत कर, और थोड़ा सा और मेहनत करके कम से कम पास हो। जो सेकंड डिवीजन वाला है उसको बोल रहा है भाई फर्स्ट डिवीजन आ, और जो अच्छे मार्क्स ला रहा है उसको कह रहा है टॉप आ। उसी प्रकार वेदों में सत्व रज, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो क्यों बोला है? उसी प्रकार बोला है। जो तामसिक व्यक्ति है, तामसिक व्यक्ति कौन होता है? जिनको जो वेदों में निहित कार्य, मतलब वेदों में जो अवैध कार्य है, जो वेदों में निहित नहीं है, वो कार्य करने के लिए जो वो कार्य करता है उसे तामसिक लोग कहते हैं। अब जैसे वेदों में हमको श्रवण मतलब सुनने में आता है, वेदों में बोला है मांस भी खा सकते हैं, मदिरा भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वेदों में नियम बताया कैसे कर सकते हैं। यज्ञ करके, आपको यज्ञ करना है, अगर आपको किसी का मांस खाना है तो उसके लिए
नियम है, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, अमावस्या के दिन वो यज्ञ होगा, रात के 12 बजे वो यज्ञ चलेगा, उसके बाद वो यज्ञ अर्पण होगा, उसके बाद बलि दी जाएगी, उसके बाद आप मांस खा सकते हो। तो इसलिए ये जो अब उनको डायरेक्ट मांस खाने के लिए तो बोला नहीं, ये पूरी विधि करके मांस खाने के लिए बोला। तो इससे क्या होगा, इससे वो उसका थोड़ा मन इससे चंचल हो जाएगा कि मांस खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों ना मांस छोड़ना ही पड़े, क्योंकि मांस हम छोड़ ही दे। दूसरा आता है राजसिक लोगों के लिए। राजसिक लोगों के लिए क्या होता है, राजसिक लोग कौन होते हैं, जिनकी बहुत भोग करने की इच्छा करती है, जिनकी बहुत मिर्ची मसाला ये खाने की इच्छा करती है, जिनकी बहुत भोग करने की इच्छा करती है। तो उनके लिए क्या कह रहे हैं कि देख भाई, देवी देवताओं की भक्ति कर। हमारे वेद ही कहते हैं उनके लिए, देखो देवी देवताओं की भक्ति करो, अगर तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, इससे तुम्हारे को भोग भी मिलेगा और तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा। तुम्हारे को दो प्रॉफिट है, तुम्हें यहाँ भी भोग मिलेगा और वहां जाके स्वर्ग भी मिलेगा। पुण्य करो। तो राजसिक लोगों के लिए क्या आता है कि भैया पुण्य करो, क्योंकि ये जो जितनी भी ये वस्तु है ना, ये भक्ति के स्टेप है। जब एक व्यक्ति तामसिक से राजसिक में आएगा, राजसिक से सात्विक में आएगा, सात्विक से वो निर्गुण में आएगा। तो इसके लिए बता रहे हैं, अब बोल रहे हैं, अब जो सात्विक है, सात्विक के लिए क्या उपदेश होते हैं, क्या उपदेश होते हैं कि देखो तुम्हें ना सारी वस्तुएं छोड़कर, वेद हमारे ये उपदेश देते हैं, तुम सारी वस्तुएं छोड़कर भगवान का भजन करो। ये जो जितने भी कार्य हैं ये करते हुए भगवान का भजन करो। हमें सात्विक के उपदेश देते हैं। तो वेदों में सबके अधिकार के हिसाब से उपदेश होते हैं। शास्त्र भी हमें जिस प्रकार वो पिता अपने अलग अलग पुत्रों को, यद्यपि पुत्रों से प्रेम समान है, सभी पुत्रों से प्रेम समान है, फिर भी वो पिता अपने पुत्रों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनके अधिकार के हिसाब से। उनका अधिकार ही इतना है, इसी कारण वो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसी प्रकार हमारे शास्त्र भी ऐसे ही है। शास्त्र भी व्यक्ति का अधिकार देखकर उनको वो निर्देशित करते हैं। अब हमारे शास्त्र में देखा जाए, वेदों में तो देखा जाता है, वेदों में तो प्राय कर्म की बात कही है, ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, ये कर्म करना है। तो इसके लिए हमारे जो वेद हैं, हमारे वेद में टोटल 1,00,000 श्लोक है। वेद में 1,00,000 श्लोक में से 80,000 श्लोक कर्म के बारे में दिए हुए हैं कि कर्म कैसे करना है, क्या कर्म करना है, ये कर्म करो, वो कर्म करो, ये करो, वो करो। बहुत सी प्रकार की वस्तुएं कही है। उसके बाद 16,000 श्लोक ज्ञान के लिए गए हैं, जो ज्ञान है उसके लिए गए हैं, और भक्ति के लिए उसके बाद केवल मात्र 4,000 श्लोक भक्ति के लिए गए। अब जो व्यक्ति होगा वो क्या देखेगा कि भैया मेजोरिटी श्लोक वेदों में काहे की है, कर्म की। तो काहे के लिए बता रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान का तो उद्देश्य ही है, वेद का तो उद्देश्य है भैया कर्म करो, चलो थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त कर लो। लेकिन भक्ति तो 4,000 श्लोक है, वो तो ऐसे ही दे दिए होंगे बीच में, ये धारणा है। लेकिन नहीं, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल आता है। जब आप 10th क्लास में होते हैं, तो जब कितने स्टूडेंट्स उस वक्त एग्जाम दे रहे होते हैं पूरे स्टेट में, 15 लाख, 20 लाख। उसके बाद आप 12th में आते हैं, 12th में फिर कम हो जाते हैं, 5 लाख, 7 लाख। फिर उसके बाद कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में कितने रह जाते हैं, 1,50,000 से 1 लाख के बीच में। उसके बाद कॉलेज के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, उसके बाद उसमें कितने स्टूडेंट रहते हैं, 10,000। उसके बाद पीजी के बाद भी जब पीएचडी करते हैं रिसर्च वाली, उसमें कितने रह जाते हैं, मुश्किल से 500,000। और अब ये देखने में आता है प्राय जो सबसे बड़ी स्टडी है पीएचडी, उसमें देखा जाता है प्राय उसकी बुक्स, रिसर्च की बुक्स भी बहुत कम होती है। उसको करने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और उसकी बुक्स भी बहुत कम होती है, उसका कोर्स भी बहुत कम होता है। परंतु फिर भी 10वीं अगर हम देखे जाएं, जो 10वीं के लिए कितने स्टूडेंट होते हैं, 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स 10वीं का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनके लिए बुक्स भी बहुत होती है, बहुत सारी गाइड्स होती है, बहुत सारी बुक्स होती है। किस लिए? उसी प्रकार हमारे को ये समझना पड़ेगा। देखिए भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम में, कि जितने रजो अभिसंख्याता पार्थिव वैरही जंतवः, भगवान कहते हैं इसमें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने धूल के कण है ना, उतने ही प्राणी हैं। इस ब्रह्मांड में जितने धूल के कण हैं उतने ही प्राणी हैं। उतने ही प्राणियों में से कोई व्यक्ति मुझे जानने की इच्छा करता है, और जब वो मुझे जानने की जो इच्छा कर रहे हैं वो भी करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों, उसके बाद कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। देखिए भगवान भी इसमें सिंपल सा बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार ये हमारे जो वेद है इसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कैसे? जो निर्गुण वस्तु है, निर्गुण वस्तु क्या है? भगवान की वस्तु। अब निर्गुण मतलब तो आप क्या समझेंगे, अरे कुछ गुण ही नहीं है, गुण रहित। लेकिन निर्गुण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सत्व, रज और तामसिक।
इन सबसे रहित वस्तु, इसका मतलब शुद्ध सत्व, जिसमें केवल और केवल भगवान की भक्ति के बारे में बताया। वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो एकमात्र यही है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, सर्वस्वम चाम हृदय सन्निविष्णु मत स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्व सर्वे रहमे वेदेश्व सर्वे रहमे वेदो वेदांत कृद वेद विवेद च अहम। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि वेदों का एकमात्र जानने मात्र योग्य मैं हूँ। अब कोई व्यक्ति बोले मेरे को तो सारे वेद पढ़ने हैं, सब कुछ करना है, वेद पढ़ के मैं तो ज्ञानी बनूंगा, और किसी व्यक्ति ने भगवत गीता उठाई, भगवत गीता उठा के ये वाला श्लोक पढ़ा, सर्वस्वम चाम हृदय सन्निविष्णु मत है, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति वेद पढ़ रहा है, वेद पढ़ के भी वो वस्तु शायद जानेगा नहीं जानेगा इसमें भी पता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने केवल मात्र ये श्लोक पढ़ा वो भगवान को जान जाएगा। उसका वेद पढ़ने का फल उससे उसको प्राप्त हो गया उस श्लोक को पढ़ने से। इसलिए भगवान इसमें बोल रहे हैं क्या, वो इसलिए यही वाली चीज बोल रहे हैं, तुम समस्त द्वंद्व, इस वेदों में जो 3 गुण बताए हैं उन तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में आओ। अब प्रश्न आता है नित्य सत्विस्तो, जो नित्य सत्विस्तो है वो क्या होता है। तो हमारे शिला गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि नित्य सत्विस्तो क्या होता है। नित्य सत्व वो एकमात्र भक्तों का संग होता है। भक्तों के संग में रहकर एकमात्र व्यक्ति वो नित्य सत्व में रह सकता है, उसके अलावा नित्य सत्व कुछ ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में सदैव ही भगवान का प्रसंग, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा के प्रसंग में, भक्तों के संग में हमेशा भगवान के प्रसंग रूपी वार्ता चलती रहती है। इसलिए श्री गुरुदेव बोलते थे कि नित्य सत्व क्या है, केवल मात्र भक्तों का संग ही है। बोले निर्योग क्षेम आत्मवान है। निर्योग क्षेम, ये योग और क्षेम की तुम चिंता से रहित होकर आत्मपरायण बनो। योग क्षेम क्या होता है, योग किसको कहते हैं, श्री गुरुदेव बताते हैं योग कहते हैं कोई वस्तु आपके पास है नहीं, कोई वस्तु आपके पास उपस्थित नहीं है, उस वस्तु के लिए चेष्टा करना, उसे कहते हैं योग। अब आपके पास वो वस्तु आ गई, उसके बाद उस वस्तु की रक्षा करना, उसे कहते हैं क्षेम। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम योग क्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मपरायण बनो, एकमात्र आत्मा के बारे में तुम सोचो, योग क्षेम की इसके ऊपर होकर। तो इसमें बहुत ही सुंदर बताया है। अब हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अगर देखा जाए भगवद गीता के हिसाब से, अध्याय के हिसाब से भी, वो हमारे प्रभु जी आज आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ध्रुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नेत्रीला प्रविष्टों विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद नेत्रीला प्रविष्टों विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशीला ऐसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में पूर्व समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की वाणी की आलोचना कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति था, तो वो बहुत गरीब बेचारा, उसके पास एक कटोरा था, उसको भीख मांगता था। तो एक वहां से ज्वेलरी जाता था, उसने कहा ये भिखारी भीख मांग रहा है जिस कटोरे में, ये कटोरा किस चीज का बना हुआ, तो सोने का बना हुआ कटोरा है, और उसके ऊपर कुछ ऐसा मिट्टी जम गई थी कि उसको पता नहीं था सोने का है। तो उसे थोड़ा साफ करके देखा तो सोने का कटोरा। उसको बोला तू भिखारी तो कितना सौभाग्य वाले, देखो पता नहीं तेरे पास सोने का कटोरा है। भिखारी सोच रहे पता नहीं दुनिया मेरा मजाक उड़ाती, भी मजाक उड़ा रहा है, उसने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी भी स्थिति है,
श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते थे हम इंडियंस के लिए कि यू आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन ऑफ ज्वेल्स, कि हम लोग जिस सिंहासन पे बैठे हैं वो किसका बना हुआ है? ज्वेल्स। अब सोचो किसी को अगर एक हीरा हो, एक हीरे की कीमत शायद अंगूठी की 5 लाख 10 लाख होगी, और हम किसके ऊपर बैठे हैं? अभी आप सब लोग किसके ऊपर बैठे हो? सिंहासन पे। किसके? मणियों के सिंहासन पे बैठे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत भूमि पर जन्म लिया है, साधु संग मिल रहा है, गीता को पढ़ रहे हैं। इस चीज को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। हमारे शरीर में से सुबह उठते हैं तो क्या आता है? दुर्गंध। सुबह उठते हैं तो आँख साफ करते हैं, आँख से क्या निकलता है? दुर्गंध। कान से क्या निकलता है? हाथ कभी डाल के सूंघ के देखना, स्मेल आएगी। नाक से, नाभि से, शरीर में जितने भी छिद्र हैं सबसे क्या निकलता है? दुर्गंध निकलती है। लेकिन जो देवता है उनके शरीर में से क्या निकलता है? सुगंध। देवताओं के शरीर में से कमल से भी सुंदर सुगंध निकलती है। अब वो सारे देवता लाइन में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं मनुष्य शरीर दे दूं। भाई क्यों दे दूं? तुम्हारा देवताओं का शरीर है, देवताओं के शरीर में से तुम्हारी इतनी सुंदर सुगंध निकल रही है, और देवताओं की आयु कितनी होती है? हमारा 365 दिन, उनका आधा दिन होता है, यानी कि हमारे 2 साल बीतेंगे तब उनका 1 दिन होगा। वहाँ पे भोग कितना है? इस जगत की जो सबसे सुंदर स्त्री भी होगी, इस जगत की सारी सुंदर स्त्रियों का अगर सौंदर्य जोड़ दिया जाए, उससे भी ज्यादा सुंदर एक अप्सरा होती है। एक आता है ना, एक बारी अप्सरा शादी कर रही थी तो अग्निदेव प्रकट हो गए, उसके पति को लात मारी, तू हट जा मैं इससे शादी करूंगा, ऐसा सुनने में आता है। तो इतना सुंदर वहाँ पे देवताओं का शरीर है, इतनी सुंदर अप्सराएं हैं, इतना वहाँ पे भोग है, वहाँ पे कोई उस प्रकार से रोग नहीं है जैसे यहाँ पे कैंसर और क्या क्या बीमारियां हैं, भोग ही भोग है। लेकिन वो देवता लोग भी क्या कर रहे हैं? लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें क्या दे दो? भारत भूमि पे मनुष्य जीवन दे दो। तो सोचो कि इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। इस जगत में आप हर वस्तु की कीमत लगा सकते हो, लेकिन मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो ये भगवान ने मनुष्य शरीर जो हमें दिया है भारत भूमि पे, हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं। ऊपर से पुरुषोत्तम मास। तो आज हम भगवान की जो वाणी है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, क्यों? इसी के लिए दिया है, नहीं तो गधे का दे देते, कुत्ते का दे देते, बिल्ली का दे देते, है ना। तो आज हम जानते हैं भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं। ये गीता का बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्ये एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। किसी से पूछो गीता पढ़ी है? गीता नहीं भी पढ़ी होगी, लेकिन ये श्लोक सबको आता होगा। और सब लोग क्या बोलते हैं? भगवान ने गीता में क्या बोला है? कर्मण्ये एव अधिकारस्ते, भाई तुम्हारा अधिकार कर्म करने का, कर्म करो। मां फलेषु कदाचन, जो फल है, फल की इच्छा क्यों करते हो? फल के अधिकारी तुम थोड़ी ना हो। सारी दुनिया यही बोलती है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ के संगो अस्तु अकर्मणि। तो आज हम इस श्लोक की व्याख्या एक एक करके शब्द बाय शब्द समझने की चेष्टा करेंगे। पहले इसका एक उच्चारण कर लेते हैं। कर्मण्येवधिकारस्ते कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्त्व अकर्मणि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन को, कर्मण्य एव अधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार है किस चीज में? कर्म करने में। कर्मण्य एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं है, क्या नहीं है? कदाचन, कभी भी नहीं है। किसमें नहीं है? फल, जो कर्म का जो फल है उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल का जो हेतु है, कर्म फल का हेतु क्या है इसको हम जानेंगे। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ का मतलब है नहीं, माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलो कि जब मैं कर्म करने का मेरा अधिकार है और जब मेरा फल के ऊपर अधिकार ही नहीं है तो मैं संगो अस्तु अकर्मणि, मैं अकर्मणि बन जाऊं तो मैं कर्म ही नहीं करता। जब मुझे मेहनत करनी है और फल ही नहीं मिलेगा तो मैं क्यों मेहनत करूँ? मैं मेहनत ही नहीं करता। तो भगवान कह रहे संगो अस्तु अकर्मणि, तुम्हें अकर्मणि भी नहीं बनना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बनना। तुम्हें कर्म करना है, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है। अधिकार क्या? तुम्हारे को करना ही पड़ेगा, लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तुम अपने आप को कर्म फल का हेतु मत मानना कि हाँ कर्म किया तो उसका फल मेरे कर्म की वजह से आया है। अब देखो ये जो श्लोक है ना, श्लोक को समझना बहुत टिपिकल है, इतना इजी नहीं है। जैसे एक बारी एक मौलवी के पास एक मुसलमान आता था पढ़ने के लिए नमाज। 7 दिन जब उसने नमाज पढ़ी, 8वें दिन आना ही बंद कर दिया।
मौलवी ने बोला भाई तुम अब आते क्यों नहीं? उसने बोला नहीं नहीं मैंने पढ़ लिया, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है नमाज में कि मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उसने कहा कहाँ लिखा है मुझे दिखाओ। तो उसने पेज जहाँ तक उसने पढ़े थे 25-30 पेज उसमें दिखाया, देखो उसमें लिखा हुआ है मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मौलवी ने बोला भाई जरा पेज तो पलट, आगे क्या लिखा है? उसमें आगे लिखा था बिना हाथ पैर धोए। तो अब उसने क्या समझ लिया कि वहाँ पे जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, आगे को तो पढ़ा नहीं कि बिना हाथ पैर धोए। तो उसी प्रकार से अगर हम गीता के आगे पीछे के श्लोकों को काट देंगे, केवल एक ही श्लोक का अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे तो हम उसका पूरा ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। तो अभी इस श्लोक को समझने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा कर्म फिलॉसफी में कि कर्म क्या होते हैं, और हमें समझना पड़ेगा कर्म का फल क्या होता है, पूरा कर्म चक्र समझना पड़ेगा। और ये कर्म ज्ञान भक्ति इसका कैसे लिंक है इसको हम समझने की चेष्टा करेंगे। इस श्लोक की टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाल जी कहते हैं कि एवं एकम एव अर्जुनम स्वप्रिय सखम लक्ष्य कृत्य। भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को देखा और उसको लक्ष्य करा। अर्जुन को लक्ष्य करके क्या कह रहे हैं? ज्ञान भक्ति कर्म योगानी, कि ये जो ज्ञान और ये तीन चीजें हैं, भगवान भागवत में बोलते हैं योगस्त्रयो मया प्रोक्ता। भगवान ने 3 योग बोले हैं, योगस्त्रयो मया प्रोक्ता। मैंने भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद में कि मैंने 3 योग बोले हैं भगवत गीता में। कौन से 3 योग बोले हैं? योगस्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणाम श्रेयो विदितस्य च। हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने 3 योग बोले हैं। कौन कौन से? कर्म ज्ञान च भक्ति। कर्म ज्ञान और भक्ति। च ना उपाय अस्ति कुत्रचित्, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। ये 3 योग हैं। एक हो गया कर्म योग, एक हो गया ज्ञान योग, एक हो गया भक्ति योग। ये 3 योग हैं। तो भगवान ने ये 3 योग बोले और अभी भगवान ने ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान ने देखा कि अर्जुन तो इसके अनधिकारी है, ना अर्जुन ज्ञान की बात समझ रहा है और ना भक्ति की बात समझ रहा है। अर्जुन का कहने का तात्पर्य है यहाँ पे ऑडियंस, नॉट अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो केवल एक निमित्त मात्र है। तो ऑडियंस ना तो मेरी भी ज्ञान की बात को समझ रही है ना भक्ति की, तो ये तो अनधिकारी है ज्ञान और भक्ति के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी इनको कर्म का उपदेश देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको कर्म का उपदेश दूंगा उस कर्म के उपदेश से क्या होगा, ये एक प्रोसेस है, ये लैडर है कि जब कोई व्यक्ति कर्म योग करेगा, कर्म योग करते हुए कर्म होता है इंद्रियों से, फिर धीरे धीरे उसका अंदर अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। जब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा फिर वो आ जाएगा ज्ञान योग। ज्ञान किससे होता है? मन बुद्धि। ज्ञान का लिंक मन बुद्धि से है। और फिर ज्ञान योग करते करते जब उसका और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब वो आ जाएगा भक्ति योग में। भक्ति का लिंक किससे है? ना मन से, ना बुद्धि से, ना शरीर से, उससे किससे है? आत्मा से। आत्मा की वृत्ति है भक्ति। कर्म है इंद्रियों की वृत्ति, ज्ञान है बुद्धि की और भक्ति है आत्मा की वृत्ति। तो वो क्या करेगा कि अभी ये ज्ञान और भक्ति को समझ नहीं पा रहा, इसलिए चलो मैं इसको कर्म का उपदेश देता हूँ। तो अब वहां पे भगवान कर्म का उपदेश क्या दे रहे हैं कि तुम कर्म तो करो लेकिन अपने आप को कर्म का फल का हेतु मत मानो। अब ये इसको अच्छी तरह समझेंगे। कर्म जो होते हैं, एक होते हैं नित्य कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म मतलब क्या होता है? इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं वो कर्म हो गया। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नित्य कर्म, एक होते हैं कौन से? नैमित्तिक कर्म, और एक होते हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और एक कौन से होते हैं? ये 4 तो लगा। काम्य कर्म, काम्य बोलते हैं। नित्य कर्म क्या होता है? नित्य कर्म वो होते हैं जैसे गायत्री करना, ब्राह्मण को गायत्री करनी होती है, ये नित्य है कि उसको गायत्री करनी ही है। तो एक ऐसे कर्म जो हमें वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमें करने हैं उसको बोलते हैं नित्य कर्म। और नैमित्तिक कर्म होते हैं जो किसी एक निमित्त मात्र बन जाता है, जैसे श्राद्ध करना। अब ये तो है नहीं कि आप श्राद्ध रोज करोगे। श्राद्ध आपको कब करना पड़ेगा? जब श्राद्ध आएगा तब आप श्राद्ध करोगे। यज्ञ करना, यज्ञ क्या होता है? हाँ, काम्य कर्म।
यज्ञ करना, यज्ञ भी कब करा जाता है? जब कोई अनुष्ठान है तो अब यज्ञ करते हो, शादी है तब यज्ञ होता है, बच्चे का नामकरण संस्कार है तब यज्ञ होता है। तो नित्य कर्म ऐसे हैं जो आपको रेगुलर्स करने होते हैं। नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो किसी निमित्त को मान के होते हैं, मतलब कोई ऐसी कोई सेरेमनी आ जाती है या कुछ हो जाता है तो हमें उसको लक्ष्य भी करना होता है, नैमित्तिक कर्म। और एक होते हैं काम्य कर्म। ये तीन कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। अब काम्य कर्म क्या होते हैं? काम्य कर्म वो होते हैं जो फल की इच्छा से किए जाते हैं। सिंपल, फल की इच्छा से क्या, मेरे को, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैं बहुत पैसे क्यों कमा रहा हूँ कि मुझे एक अपना अच्छा घर खरीदना है। अब मुझे पैसे कमाने के लिए घर खरीदना है, तो अब मेरे किसी ने बोला कि अगर आप इस देवता की पूजा करोगे ना तो इससे आपके पास बहुत जल्दी पैसा और आएगा, आप लक्ष्मी का ये वाला जब करोगे तो उससे बहुत जल्दी पैसा आएगा, फिर आप अपना घर खरीद पाओगे। तो काम्य कर्म जो होते हैं, प्रायः इस जगत के लोग क्या करते हैं? काम्य कर्म ही करते हैं। काम्य कर्म का अर्थ वो हो गया, वो ऐसे कर्म जिस फल को भोगने की इच्छा से जब आप कार्य करते हो उसको बोलते हैं काम्य कर्म। हाँ, अब हाँ, किसी ने अगर मान लीजिए ये काम्य कर्म हो गए। अभी हम इसको थोड़ा और समझने की चेष्टा करते हैं। पहले हमने कर्मों को तीन सेक्शन में बांट दिया, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। अब नित्य कर्म तो जो है ब्राह्मण के जो है और जो उसके हैं वो तो नित्य उसको करनी पड़ेगी, उसके बिना वो जी भी नहीं सकता। और नित्य कर्म उसकी जिस वर्ण आश्रम में उसने जन्म लिया है उसकी ड्यूटी उसको करनी ही है। नैमित्तिक कर्म कभी कभी करने होते हैं, जब श्राद्ध हो गया, दान, ये यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गए। अब हम आते हैं काम्य कर्म। तो ये जो हमारे काम्य कर्म है, इसकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम सब लोग प्राय तो काम्य कर्म ही करते हैं। सुबह से शाम तक जो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, घर बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब हमारा किस में आता है? काम्य कर्म में आता है। अभी जो काम्य कर्म है, जब भी आप कुछ कर्म करते हो, कर्म क्या है? एक चक्र, कर्म इज अ चक्र। अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो वो कर्म का आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने कोई कर्म किया और उसका मुझे फल मिल गया, कर्म खत्म हो गया। नहीं, कर्म फल देके खत्म नहीं होता। कर्म एक चक्र है जो आपको बांध देता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक कर्म बांधते कैसे? एक उदाहरण, इसका उदाहरण आता है भीष्म पितामह की स्टोरी में, महाभारत में। महाभारत में जब भीष्म पितामह शैया के बाण पे लेटे हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज जी बहुत दुखी हैं कि मेरे कारण से भीष्म पितामह की स्थिति हुई है, अपने आप को बार बार कोस रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से सत्संग प्राप्त करवाने के लिए युधिष्ठिर महाराज जी को लेके जाते हैं। भगवान कृष्ण भी युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, युधिष्ठिर जी नहीं समझ रहे। तो युधिष्ठिर महाराज जी को जब भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं तो भीष्म पितामह उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, जिसके माध्यम से समझ में आते हैं कि कर्म कैसे चक्र होते हैं। भीष्म पितामह ने बोला कि नहीं युधिष्ठिर, तुम्हारी गलती नहीं है, ये जो मैं आज शैया पे लेटा हूँ बाणों की, ये क्या है? मेरे अपने कर्म है, मेरे अपने ही कर्म है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। उनको वहाँ पे एक बहुत छोटा सा शिक्षा मूलक स्टोरी सुनाया। एक गांव में विधवा माता रहती है, उसके बच्चे को एक दिन सांप ने काट लिया। सपेरा आया, बोला कि मैं भी सांप को बुलाता हूँ। मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, सांप आ गया जिसने काटा था। सपेरे ने बोला देख यही सांप है जिसने तेरे बेटे को डसा था, ये बड़ा सामने बांस उठा के भी सांप के 2 टुकड़े कर दे। नहीं नहीं, मैं सांप को कैसे मार सकती हूँ, मैं इसको नहीं मारूंगी। क्या इसको मारने से मेरा बेटा जीवित हो जाएगा? अरे पागल है क्या, तेरा बेटा जीवित नहीं होगा लेकिन अपना बदला तो पूरा ले ले, इसने तेरे बेटे को मारे, मार दे सांप को अभी। अरे बाबा, जब मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो एक हत्या तो हो गई, अब दूसरे किसी और के प्राण क्यों लूं? आज तेरे बेटे को काटे, कल किसी और के बेटे को काटेगा, देखो समझ में नहीं आती, उठा और अभी मार इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगी इसको, तू नहीं मारेगी तो मैं मार दूंगा। हाथ में उसने जैसे ही बांस लिया सांप को मारने के लिए, सांप बोल पड़ा मुझे मारते क्यों हो, मैंने क्या किया है? तुम्हारे बेटे से ना मेरी मित्रता थी ना द्वेष था। किसी से मित्रता या द्वेष होती है जब मिलते हो। जब आप कभी किसी से मिले ही नहीं, व्यवहार अच्छा लगेगा तो मित्रता, नहीं अच्छा लगेगा तो द्वेष। तो जब ना मित्रता है ना द्वेष है, मैं इसको क्यों मारूंगा? मैंने इसको नहीं मारा। किसने मारा है? बोले मैं तो वही कार्य करता हूँ जो मेरे से काल करवाता है। काल वहां पे आ गया। काल बोला मेरी कौन सी मित्रता है द्वेष है, मैं कौन सा इसका मिलता था इससे, मैं तो वही कार्य कराता हूँ जो मेरे को यमराज जी बोलते हैं करने के लिए, मेरे को तो यमराज ने भेजा। यमराज जी वहाँ पे आ जाते हैं। यमराज जी वहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई, चित्रगुप्त और यमराज कहते हैं भाई हम कौन सा इससे मित्रता या द्वेष रखते हैं, हम तो वही कार्य करते हैं जो पीछे से इसके कर्म कराते हैं। उसके कर्म वहाँ पे फिर सामने खड़े हो जाते हैं और उसके कर्म आके बोलते हैं कि हाँ, पूर्व जन्म में इसने इसको डसा था, ये सांप था और ये बच्चा था, ये बच्चा सांप था। अब इस जन्म में क्या हुआ? बराबर हो गया।
बराबर नहीं हो गया, अगले जन्म में फिर ही इसको डसेगा। तो ये कर्म क्या है? एवर रिवॉल्विंग साइकिल, जो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कर्म को बोलते हैं, कर्म क्या है? कर्म एक चक्र है। चक्र, अगर चक्र का कभी खत्म होता है? चक्र मतलब गोल 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 चलता रहेगा, उसमें कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है ना? तो कर्म को बोलते हैं चक्र। तो ये काम्य कर्म क्या है? आप कोई भी अगर कर्म करते हो किसी भी फल की इच्छा से, उस एक और उदाहरण समझो। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म करे, बहुत अच्छे कर्म। क्या अच्छे कर्म करे? उसने बहुत दान दिया, बहुत दान देने के बाद से क्या हुआ? उसने इतना दान दिया कि उसके पुण्य कर्म बढ़ते गए। अब पुण्य कर्म के बढ़ने के फलस्वरूप उसको कहाँ पे जन्म मिला? स्वर्ग लोक में गया। अब स्वर्ग लोक में कब तक रहेगा? जब तक उसके पुण्य है। जैसे उसके वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसको वापस स्वर्ग लोक से धरती लोक आना पड़ेगा। शीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है तो उसको स्वर्ग लोक में उसका स्वागत होता है। कैसे स्वागत होता है? स्वर्ग लोक में उसको देवता का शरीर मिल जाता है और उसके गले में बड़ी सुंदर एक फूलों की माला बनाई जाती है। और वो फूलों की माला जो होती है ना, वो डिपेंड करती है, फूलों की माला उसके कितने अच्छे पुण्य कर्म है। जितने उसके पुण्य कर्म होंगे उतने वो फूलों की माला तब तक फ्रेश रहेगी। जैसे जैसे उसके पुण्य कर्म क्या होते रहेंगे? क्षीण होते रहेंगे, वैसे ही वो माला भी क्या होती रहेगी? क्षीण होती रहेगी। और उसका नजर रहती है माला पे, और जैसी माला मुरझा जाएगी फिर क्या करेंगे? जिन्होंने स्वागत किया था वही लात मार के फेंक देंगे। 5 स्टार होटल में जाओ, आपका सामान उठा के एकदम से वो आ जाएंगे, सर 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 सर, और आपका सामान उठा के आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? कमरे में लेके जाएंगे, आपकी बहुत खातिरदारी करेंगे। अब आपके पास पैसा खत्म हो गया, उनको पैसा देने के लिए नहीं है 5 स्टार होटल वालों को। तो जो सर 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 कर रहे थे, जिन्होंने आपको कमरे में घुसाया था, वही क्या करेंगे? सर 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 करके आपको कमरा की सामान उठाएंगे। अगर जबरदस्ती करोगे तो फिर मारपीट भी करेंगे और आपका सामान उठा के फिर बाहर फेंक देंगे, लात मारेंगे, चलो बाहर निकलो। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ। मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा, इतनी भीड़ कहाँ से? मुगल सराय से दिल्ली आना है, नहीं मुगल सराय नहीं, इलाहाबाद से दिल्ली आना है। इलाहाबाद से दिल्ली आना था, पूरा ट्रेन फुल, स्लीपर में पैर रखने की जगह नहीं, और जो जनरल है उसमें तो लोग ऊपर तक भी बैठे हुए हैं, पूरा फुल है, कोई घुस भी नहीं सकते ट्रेन में, ऐसी हालत। तो मेरे पास टिकट तो थी नहीं, मैं घुस गया एसी वाले डब्बे में। तो टीटी वाले ने बोला कि एसी वाला भी डब्बा फुल है। तो जो जहाँ पे 2 एसी के डब्बे मिलते हैं, जो बीच का बाथरूम वाला जगह होता है, वहाँ पे उसने कंबल बिछा दिया, बोले भी यहीं पे बैठो, देखते हैं। कानपुर में आने के बाद बोला कि देखो भैया, अंदर वो सीट नहीं मिलेगी, यहीं पे बैठ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंबल लगा देंगे और डबल कंबल कर देंगे, यहीं पे रात को सो जाना और सुबह आपका दिल्ली आ जाएगा 4 बजे। कानपुर के बाद अगला स्टॉप दिल्ली है, सीधा 4-5 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 500 रुपये तो दे दिए थे आपको, वो जो स्लीपर की टिकट 500 की, आप तुम्हें कोई इसी में डब्बा दे नहीं रहे, 500 दे दिए, खत्म हुई बात। कह रहे नहीं, आपको 1000 रुपये और देने पड़ेंगे, अगर दिल्ली तक जाना है 1500 देना पड़ेगा। तो मैंने कहा 1500 की तो एसी की टिकट भी नहीं है, और अगर आप मेरे से 1500 ले रहे हो तो कम से कम अंदर सीट तो दो। कह रहे नहीं, 1500 देना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपये यहाँ तक आपके पूरे हो गए। अब आपको यहाँ से हम डाल देंगे कहाँ पे? वापस स्लीपर में डाल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, डाल दे, अब क्या कर सकते हैं, जब बैठना यहीं पे तो वहाँ बैठ जाएंगे। तो उसने फिर मुझे क्या किया, मेरे को, क्योंकि रात को तो सारे डब्बे बंद हो जाते हैं, वो अंदर से स्लीपर तक लेके गया, शटर खोला, शटर खोलने के बाद अंदर बिल्कुल घुसने की जगह ही नहीं है, धक्का दिया, शटर बंद कर दिया, खत्म, आपके 500 रुपये वसूल। तो ये पुण्य का कर्म है कि जहाँ तक आपके पुण्य होंगे वहीं तक आपको स्वर्ग में रहोगे, जैसी पुण्य खत्म वापस धरती पे आ जाओगे। लेकिन जब कोई स्वर्ग लोक से धरती पे आता है तो उसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य करे थे, और उसके वो कर्म कभी खत्म नहीं होते, उसके अकाउंट में कुछ उसके पुण्य रह जाते हैं। इसलिए जब कोई स्वर्ग से आता है तो उसको ऊंचे कुल में जन्म मिलता है। अब आपको बहुत ऊंचे कुल में जन्म मिला, बहुत धन है आपके पास, देखने में बड़े सुंदर हो, बहुत फेम भी है, ऐसे घर में जन्म हुआ कि पहले ही पता चले माता पिता कोई इंडस्ट्रीज थे या कोई बॉलीवुड स्टार थे, जो भी थे, बहुत फेम भी है। अब आपके पास इस जगत में लोग क्या चाहते हैं? कनक कामनी प्रतिष्ठा, अच्छा धन मिल जाए, अच्छी स्त्री मिल जाए, यानी कि अच्छा सौंदर्य हो तो अच्छी स्त्री मिलेगी, और प्रतिष्ठा। आपके पास तीनों चीजें हैं। अब क्या गारंटी है कि आप पाप कर्म नहीं करोगे? बताओ। बल्कि पूरी गारंटी है कि अब पाप कर्म तो करोगी, क्योंकि पैसा क्या करता है, जब ज्यादा पैसा आता है व्यक्ति की मति को हर लेता है। तो इसलिए जो कर्म है वो एक चक्र है,
कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, कभी हम बुरे कर्म करते हैं। इसलिए बताया कबू स्वर्ग उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे जेन राजा जेन नदी ते चुबाए। ये कर्म हमें क्या करते हैं, कभी स्वर्ग में उठा देते हैं, कभी नरक में ले जाते हैं। कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, कभी हम बुरे कर्म करते हैं। तो ये इस कर्म के चक्कर के अंदर एक जीव हमेशा बंधा रहता है। तो अब जब हम इस कर्म के अंदर बंधे हुए हैं, तो उस कर्म से बाहर निकलने के लिए भगवान ने बोला तुम कर्म मत करो, तुम कर्म योग करो। अब हमें समझना है कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है, क्योंकि बिना कर्म के तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। अगर भगवान ने गीता इसलिए बोली होती कि कर्म करो, ये तो कोई बोलने की बात है क्या? क्या पशु को कोई बोलता है कर्म करो? पशु तो अपने आप कर्म करता है। छोटी सी चींटी भी कर्म करती है, उसको भी पता है मुझे पेट पालना है, बच्चे करने हैं, शादी करनी है, वो भी करती है, वो भी अपना घर बनाना जानती है। एक मधुमक्खी भी जानती है कि मुझे कैसे अपना घर बनाना है। तो कहीं पे भी कर्म करने को नहीं बोल रहे, कर्म तो स्वभाव है कि वो करेगा ही करेगा, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। अब यहाँ पे है कर्म योग, हमें क्या करना है? कर्म नहीं करना, हमें कर्म योग करना है। कर्म तो पशु भी करता है। अब कर्म योग क्या है? कर्म योग वो होता है जो भगवान ने ये श्लोक बोला है, जिसके अंदर हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं। अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देना। अब यहाँ पे यही भगवान कहना चाह रहे हैं क्या, कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम कर्म करो, लेकिन तुम माँ फलेषु कदाचन, अपने आप को फल का अधिकारी मत समझना। क्योंकि अगर तुम अपने आप को उस फल का अधिकारी समझ लेते हो तो फिर तुम कर्म बंधन में पड़ जाते हो। जैसे एक उदाहरण, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं महाभारत का। जब अर्जुन महाभारत का युद्ध कर रहे हैं और महाभारत के युद्ध में हजारों लाखों करोड़ों माताएं विधवाएं हो गई, करोड़ों पुत्र पिताहीन हो गए, करोड़ों माताएं संतानहीन हो गई, करोड़ों वो पिताहीन हो गए, पुत्र कितनी विधवा हो गई। तो क्या अर्जुन को उसका दोष लगेगा या नहीं लगेगा? अर्जुन को उसका दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनका फल था, वो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल है राज्य भोग की इच्छा उनके हृदय में नहीं है। समझ में आ रही है? अगर आप उस फल को भोग करने की इच्छा से कर्म करते हो तो आपको दोष लगता है। हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने लंका जलाई, वहां पे बहुत सारी गैया भी जल के मर गई थी, कितने सारे घर जल गए थे, बच्चे वृद्ध नारी सब जल गए थे। हनुमान जी को दोष लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कर्म फल का हेतु कौन थे? फल भगवान। एक सैनिक देश के लिए जब गोली चलाता है तो उसको क्या मिलता है? मेडल मिलता है। लेकिन अगर वो गोली चला दे अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए, कि मेरे पत्नी बच्चे को तुमने ऐसे देखा, मेरे पत्नी बच्चे से लड़ाई करी, मार दी गोली, तो क्या होगा? जो सरकार अवार्ड देती है वही सरकार फिर उसकी नौकरी भी छीन लेगी और जेल में डाल देगी। तो हमें अपना कर्म योग का मतलब है कि जब हम अपने कर्मों का जो फल है, अपने आप को उस फल का भोक्ता नहीं मानते। मैं अपने आप को फल का भोक्ता नहीं मान रहा, मैं उस फल का भोक्ता किसको मान रहा हूँ? कृष्ण को। कि जो मेरे जो कर्म जो मैं कर रहा हूँ उसके फल के भोक्ता कौन है? कृष्ण। तो इसको बोलते हैं कर्म योग, या फिर इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे फल की कामना नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि वहाँ पे जो उसका जो फल के जो अधिकारी है वो मैं किसको दे दूंगा? अपना फल कृष्ण को दे दूंगा। जैसे एक उदाहरण, एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, दो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो कृष्ण भक्त है, दूसरा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसने गीता नहीं पढ़ी। अब दोनों की फल की इच्छा ना हो ऐसा तो नहीं कह सकते। आप बोलो कि फल की इच्छा ही ना हो तो फिर कर्म क्यों करेगा? पहले फल की इच्छा होती तभी तो कर्म करता है। पहले उसने सोचा होगा ना मैं आईएएस बनूंगा, तभी तो कर्म करना शुरू किया ना। अब यहाँ पे दोनों में फल की इच्छा तो है कि मुझे क्या करना है? आईएएस बनना है, इसको पता है मुझे आईएएस बनना है। लेकिन यहाँ पे जो इसको आईएएस बनना है, इसको पता है कि अगर मैं आईएएस बनूंगा तो मैं क्या करूंगा? उससे मैं भगवान की और सेवा कर पाऊंगा, मैं और सेवा कर पाऊंगा, मैं वैष्णवों की सेवा कर पाऊंगा, मैं जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उस संस्कृति को मैं प्रिजर्व करूंगा, भगवान के जो मंदिर है मैं उस मंदिरों का और अच्छा जीर्णोद्धार करूंगा। तो वहां पे उसने अपना उद्देश्य क्या रखा है? भगवान की सेवा। और दूसरे ने क्या रखा है? मैं अगर आईएएस बन जाऊंगा बहुत सारी इनकम आएगी, मेरे को अंडर टेबल बहुत सारा मिलेगा, मैं बहुत सारी मेरे पास गाड़ियाँ होगी, मुझे बहुत प्रेस्टीज मिलेगा, मेरे पास इतने सारे लोग आके मेरे पास हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। तो वहां पे उसने भोक्ता कौन हो गया? ये। और वहां पे उसने भोक्ता किसको रख दिया? कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा। तो जब तक हम इस कर्म, क्योंकि हमारा भी लो लेवल है, अभी हम कर्म की फिलॉसफी में फंसे हुए हैं,
तो इसलिए भगवान ने उद्देश्य दिया कि तुम अपने कर्मों को क्या करो, मेरे से जोड़ दो। कर्म को भगवान से जोड़ने से क्या होगा, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करते करते हमारा जो हृदय है वो चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, वो होगा ज्ञान के लेवल पे। और फिर वहां से हमारा जब चित्त और शुद्ध हो जाएगा, फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, भक्ति के लेवल पे। तो अब इस श्लोक को थोड़ा सा हम और अच्छी तरह समझते हैं। इससे पहले ही प्रभु जी ने एक श्लोक सुनाया था कि वेदों में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम जो भी कर्म करते हैं तो हम किसके अधीन होकर करते हैं? एक व्यक्ति मछली की दुकान है उसकी, वो मछली बेच के सबको काट के बेचता है, तो वो जो कर्म कर रहा है वो किस गुण के अधीन होकर कर रहा है? तमोगुण, तामसिक कर रहे हैं। एक व्यक्ति का फल का दुकान है, सात्विक व्यक्ति है, फल ही बेचता है, उसको मांस मच्छी ये सब पसंद नहीं है, तो वहां पे वो जो फल बेच रहा है वो कौन सा कर्म कर रहा है? सतोगुण के अधीन होकर कर रहा है। तो हम जो भी कर्म करते हैं हम गुणों के अधीन होकर करते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक। लेकिन जो कर्म योग है जिसका हमने फल का हेतु किसको बना दिया? फल अर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण को, तो फिर वो कर्म क्या हो जाता है ना, वो गुणों से ऊपर उठ जाता है। और जब आपका कर्म जब तक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में है, इन 3 गुणों में जब तक आपका कर्म है तब तक आपका कर्म क्या रहेगा? चक्र रहेगा, यानी कि वो आपको बांधेगा, क्योंकि आपको उस फल को भोगने के लिए आना ही पड़ेगा ना। अगर आपने अच्छे कर्म भी करे हैं तो अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए भी तो जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म कैसे लोगे? माँ के घर में ही लोगे, और घर में तो आपको पीड़ा तो सहन करनी ही पड़ेगी, गर्भ की पीड़ा। और जन्म हुआ तो फिर मृत्यु भी होगी, और जन्म की मृत्यु से बीच में खाली तो बैठोगे नहीं, फिर कर्म करोगे, फिर बंध जाओगे। इसलिए जब हम कर्म योग करते हैं तो कर्म योग से क्या होता है, हम कर्मों के रिएक्शन से बच जाते हैं। अब हम इसको समझेंगे, गुणों को और कर्मों को लिंक करते हुए समझने की चेष्टा करते हैं कि भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, केवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकंच यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन निष्ठम निर्गुणम समृतम। कि अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है, जो उसमें एक व्यक्ति आत्मा को जानने की चेष्टा करता है। जो शरीर से संबंधित ज्ञान है वो क्या है? राजसिक। और प्राकृत ज्ञान वो है तामसिक। लेकिन अर्जुन, जो मेरा ज्ञान है वो है निर्गुण। उसी प्रकार से वन में वास करना क्या है? सात्विक। वन में जाके रहना है सात्विक। गांव में रहना है राजसिक। जुआ घर जहाँ पे सारे पाप होते हैं वहां पे रहना है तामसिक। और मंदिर में रहना क्या है? निर्गुण। भगवान है निर्गुण, तीनों गुणों से अतीत। जो कार्य तो कर रहा है लेकिन कार्य करते हुए उससे अनासक्त है, उससे आसक्त नहीं है, वो हो गया सात्विक। लेकिन जो कर्म तो कर रहा है और कर्म में पूरा आसक्त है, अंधा हो चुका है, वो है राजसिक। और जो कर्म करते करते इतना ज्यादा उसमें आविष्ट हो जाता है कि उसकी कर्ता की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा उसको ये भी नहीं पता चलता, वो है तामसिक। लेकिन जो कर्ता भगवान के आश्रित होकर करता है वो क्या है? निर्गुण। जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सेब क्या है? सात्विक। मिर्ची मसाले ये क्या है? राजसिक। और नॉनवेज क्या हो गया? तामसिक। लेकिन जो सेब आपने भगवान को अर्पित कर दिया वो क्या हो गया? निर्गुण। तो जो भी चीज भगवान से संबंधित हो जाती है वो हो जाती है निर्गुण। उसी प्रकार से हमारे कर्म जब भगवान से कनेक्शन में आ गए तो क्या हो गए? निर्गुण। और निर्गुण में आप बच जाओगे कर्मों के रिएक्शन से, आपको ना अच्छा फल भोगना पड़ेगा ना बुरा, फल से ही बच जाओगे और सीधा भगवान की प्राप्ति होती है। अब हम आगे इसी श्लोक को समझने के लिए हम इसके आगे वाले जो नेक्स्ट श्लोक है उसको समझेंगे, ताकि हम इस श्लोक को अच्छी तरह समझ पाएं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम फल के अधिकारी मत बनना। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कर्म कर भी रहा है तो ये एक, अगर इस श्लोक को हम एक जो स्टूडेंट्स हैं उसके लेवल से देखें तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में तो अधिकार नहीं है। अब मैंने बहुत अच्छा एग्जाम का अपना
लिख के आ गया, मैं तो कर्म ही कर सकता हूँ, अब मुझे उसके क्या रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है। समझ में आ रही है? फल देने वाले कौन है? भगवान। हम क्या है? कर्म करने वाले। तो हमारा जो अधिकार है वो केवल कर्मों तक है, और जैसा तुम कर्म करोगे ये भी निश्चित है कि भगवान फल कैसा देंगे? उस कर्मों के अनुसार ही देंगे। इसलिए हमें अपनी एनर्जी फल से ज्यादा कहाँ पे लगानी है? कर्म पे लगानी, कि मैं अपने कर्मों को सुधार लूं। फल तो भाई अपने आप आ ही जाएगा अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो। अगर आप अच्छा बीज बो रहे हो, उसमें अच्छी हवा पानी दे रहे हो, अच्छा खाद दे रहे हो, तो फल तो अच्छा ही आएगा ना, फल खराब थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पे अब आगे जो भगवान इसको लिंक कर रहे हैं श्लोकों की, तुम्हें कैसे अपने कर्मों में से लिंक करने हैं, इसके नेक्स्ट श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है। काम्य कर्म जो मैंने आपको बताया था, जिसमें फल का हेतु कौन है? मैं भोगता हूँ, मैं भोग करूंगा। तो कह रहे हैं कि जो काम्य कर्म होते हैं, और ये हो गया निष्काम कर्म। काम्य कर्म बिल्कुल निकृष्ट है, वो पशु तुल्य है। पशु भी किस लिए करता है? अपने भोग के लिए। आप भी कर्म किस लिए कर रहे हो? अपने भोग के लिए। लेकिन आपको इससे कर्म से ऊपर उठ के कर्म योग में आना पड़ेगा। अगर निष्काम कर्म योग तक आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए तुम अर्जुन क्या करो? निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। जो फल की कामना करते हैं वो कौन होते हैं? कृपण। कृपण पता ना किसे कहते हैं? कृपण कहते हैं, एक बार ही जनक महाराज जी ने एक सभा बुलाई, उसके अंदर उन्होंने सारे बड़े बड़े महर्षि, राज ऋषि, मुनि सबको बुलाया, और सारे ऋषियों को बुलाने के बाद जनक महाराज जी ने वहाँ पे बहुत सारी गाय खड़ी कर दी, जिस गाय के सींग सोने के हैं और उसके खुर के अंदर पूरी चांदी भर के रखी हुई है, और उसके जो कपड़े हैं, गाय को कपड़े बनाए हुए हैं, उस कपड़े भी पूरे सोने के कपड़े। और जनक महाराज जी ने बोला, यहाँ पे जितने भी ऋषि बैठे हैं, उनमें से जो भी ऋषि ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि आत्म तत्व क्या है, भगवान कौन है, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, जो ब्रह्म में परिनिष्ठ हो चुके हैं, ऐसे जो भी ऋषि हैं वो आए, और वो ही इसके अधिकारी हैं, वो इस सोने से लदी गाय को ले जाए। अब सारे ऋषि दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, भाई कौन उठेगा, कौन उठेगा, कौन है जो आत्मधर्म में पूरा प्रतिष्ठित हो चुका है। तो वहां पे एक याज्ञवल्क्य ऋषि थे, और उन्होंने उठकर अपने छात्रों को बोला कि चलो छात्रों उठो, और ये सारी जो गायें इसको उठा के हमारे आश्रम में ले चलो। तो उनके शिष्य उठे और सारी गायों को उठाने लगे। तो जैसे ही वो कर रहे थे, वहाँ के जो और महर्षि बैठे थे, उन्होंने उनसे बोला कि हम कैसे मान लें कि अब ब्रह्मवेता है, अब ब्रह्मनिष्ठ है, हम कैसे मान लें? तो उन्होंने बोला कि अगर आपको मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लो, कोई जिज्ञासा करनी है तो कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, तभी मैं गैयों को लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, और वही सभा में गार्गी मुनि भी थे। तो गार्गी जी ने भी उनसे एक प्रश्न पूछा कि कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है? कृपण किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना अर्जुन को कि जो व्यक्ति काम में कर्म करते हैं, फल की इच्छा से जो भी कर्म करते हैं, वो सब कौन है? कृपण है। और बुद्धिमान कौन है? जो कर्म क्या करता है? मुझे अर्पित कर देता है, अपने कर्मों का भोक्ता एकमात्र मुझे ही मानता है। तो वहां पे उन्होंने प्रश्न पूछा कि बताओ भाई कृपण कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया, यो वा एतद अक्षरम गार्गये, यो वा एतद अक्षरम गार्गये विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति स कृपणा। बृहद उपनिषद में आता है कि हे गार्गी, जो भी इस जगत से इस चीज को बिना चले चले जाते हैं कि भगवान कौन है, अच्युत कृष्ण कौन है, जिनको यही नहीं पता, और कृष्ण को बिना जाने जो इस जगत से चले जाते हैं, वो सब लोग कौन है? कृपण है। तो जो कृष्ण को नहीं जानते वो सब लोग कौन है? कृपण। चाहे वो बड़े से बड़ा MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अगर उसको नहीं पता कृष्ण कौन है तो वो सब लोग कौन है? कृपण। और जो इस जगत से कृपण बन के जाते हैं, उनको दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता। उनको दोबारा कौन सी योनि मिलती है? कोई भी योनि मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य नहीं मिलेगी। मनुष्य योनि को छोड़ के कोई भी योनि मिल सकती है, इसलिए उनके पास बहुत सारी वेराइटीज है। मनुष्य जीवन को तुमने अपॉर्चुनिटी खो दी है, कृपण बन के गए हो, तुम्हें बहुत सारा वैरायटी है, कोई भी ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, सुअर ले लो, सांप ले लो, जितनी 80 लाख योनि में से जो सी लेनी है ले लो, सारा मिलेगा एक एक करके। सारे एक करके सारी योनियों में जाके फिर अलग अलग फ्लेवर के टेस्ट करके आना, फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा। और फिर अगर कृपण बन के चले गए, फिर जाके 80 लाख योनि में सारा फिर वैरायटी ऑफ टेस्ट करके आना। तो इसलिए बताया
कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो लोग काम में कर्म करते हैं, फल की इच्छा से जो लोग कर्म करते हैं, वो सब लोग कौन है? कृपण है। तो भाई हम लोग कौन है? हम लोग फल की इच्छा से करते नहीं करते? भौतिक फल की बात हो रही है, करते हैं ना? तो हम सब लोग कौन है अभी? कृपण। लेकिन ये गीता हमें क्या करेगी? धीरे धीरे कहाँ तक लेकर चली जाएगी? कर्म योग से जुड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, भक्त बनेंगे। तो कहते हैं कि इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, अपनी बुद्धि से क्या करो, जो बुद्धि योग से व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत और दुकृत दोनों का परित्याग करता है। बुद्धि पूर्वक एक व्यक्ति क्या करता है, वो देखते हैं कि जो कर्म है, ये कर्म तो मुझे बांध रहे हैं, अच्छे कर्म भी मुझे बांधते हैं, बुरे कर्म भी मुझे बांधते हैं। तो बुद्धि पूर्वक व्यक्ति अपने आप को इन कर्मों से बचाने की चेष्टा करता है कि कैसे मैं इन कर्मों से बच जाऊं, क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हो वो चक्र बन रहा है, आपको उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और जब भोगने के लिए जन्म लोगे फिर और कर्म बनेंगे। तो वो क्या करता है, पाप और पुण्य दोनों से बचने की चेष्टा करता है। और मैंने भी बताया था कि कर्म कैसे होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो क्या करता है, इन तीनों से ऊपर उठता है। जो इससे पहले वाला प्रभु जी ने श्लोक बताया था कि वेदों की तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। और वो अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। इसलिए अर्जुन तुम चेष्टा तो करो, किस चीज के लिए? निष्काम कर्म के लिए, निष्काम कर्म करो। और बुद्धि योग से युक्त पंडित गण कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं चेष्टा कैसे करूं? मैं तो कर्मों में बंधा हूं, फल में बंधा हूं, और आप कह रहे हो मुझे चेष्टा करो किसके लिए? निष्काम कर्म के लिए। मैं चेष्टा कैसे करूं? तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग का यहाँ पे अर्थ है भक्ति योग, कि जब तुम मेरी भक्ति योग का सहारा लोगे, क्योंकि देखो ये जो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इसके आगे जो योग शब्द लगे ना, योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भक्ति ऐसा नहीं कि यहीं पे ही है, भक्ति कर्म में जुड़ेगी तब बनेगा कर्म योग, भक्ति ज्ञान में जुड़ेगी तब बनेगा ज्ञान योग। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना किससे? भगवान से। तो जब तक आप भक्ति का सहारा नहीं लोगे, आपके कर्म भी भगवान से नहीं जुड़ सकते। जब तक आप भक्ति का सहारा नहीं लोगे, आपका ज्ञान भी भगवान से नहीं जुड़ सकता। इसलिए भक्ति तो यहीं से शुरू हो रही है। इसको बोलते हैं कर्म मिश्रा भक्ति। यहाँ पे भक्ति तो है, लेकिन प्रधानता किसकी है? यहाँ पे ज्ञान मिश्रा भक्ति। भक्ति तो है, लेकिन क्या मिश्रित है? अभी ज्ञान। ये है शुद्ध भक्ति। हमने पहुंचना है यहाँ तक, लेकिन अभी लोग हम बैठे हैं बिल्कुल कर्म पे। अब यहाँ से कोई इतना बड़ा तो हम लॉन्ग जंपर है नहीं कि भाई यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे रेस मार के सीधा छलांग मार ले। प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने कर्मों में ही भक्ति को जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? मौन व्रत धारण कर लेते हैं। मौनी बाबा देखा होता है ना, मौनी बाबा का आश्रम, मौन व्रत। अब वो मौन व्रत क्यों कर रहा है? अपनी जीवा को कंट्रोल करने के लिए। और भक्त लोग भी अपनी जीवा को कंट्रोल करते हैं। कैसे? कृष्ण बड़ा दयामय, करी बार जीवा जय, स्व प्रसाद अंदिले भाई, सही अमृत पाओ। कृष्ण बड़ा दयामय, अरे कृष्ण बहुत दयामय है, करी बार जीवा जय। इस जीवा को जय करने के लिए वो क्या करते हैं? जो वैरागी लोग हैं, जो भक्ति का सहारा नहीं लेते, केवल ज्ञान पे अटके हुए हैं लेकिन भक्ति नहीं जोड़ रहे, वो अपनी जीवों को जय करने के लिए क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं। और खाएंगे भी तो क्या खाएंगे? 2-3 दिन में एक बार ही वो खाएंगे कंदमूल होता है ना, कंदमूल होता है जो रूट्स एंड ग्रासेस, वो सब खाएंगे। और उसके हजारों जन्म लग जाएंगे उनको, तब जाके किसी अपनी जीवा को वो जय कर पाएंगे। और भक्त जीवा को जय कैसे करेगा? अपनी इंद्रियों को रसमलाई खा के, गुलाब जामुन खा के, 56 भोग खा के, पनीर की सब्जी खा के, कितना बढ़िया बढ़िया भगवान का भोग होता है, तो वो उससे ही अपनी जीवों को जय कर लेगा। हाँ क्या? हाँ, महाप्रभु की लीला में थे ना, एक भक्त आ गए जो केवल दूध पान करते थे। तो श्रीवास पंडित बोले कि उनको अपने महाप्रभु रात को जब कीर्तन करते हैं, केवल उनके अंतरंग भक्त, बाहर का कोई अलाउड नहीं। तो श्रीवास जी ने देखा, रहे तो केवल दूध पान करता है, पूरे जीवन इसने कुछ खाया ही नहीं। तो उसको कीर्तन में लेके आ गए। तो महाप्रभु कीर्तन के बीच में कह रहे हैं, मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कोई आज ना भी जाती अंदर घुसा है। नहीं, आपके भक्ति है, बाहर का कोई नहीं आया। नहीं, पक्का कोई ना कोई बाहर का है, इसलिए आज मुझे कीर्तन में आनंद ही नहीं आ रहा। तो वहाँ पे बोले कि नहीं, ये एक व्यक्ति आया, ये तो भक्त है, क्योंकि इसने पूरा जीवन क्या पिया है? केवल दूध पिया है। और उसको वहां से उठा के महाप्रभु ने भाग भटक दिया। बोले कि नहीं, इसका भक्ति में भी अधिकार नहीं है। तो जब तक हम लोग और महाप्रभु के भक्त कैसे हैं? कंठ भरिया करिया भोजन, कंठ भर के भोजन करते हैं, कंठ तक भर के, और उसके बाद क्या करते हैं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही स्वामी महाराज जी ने बोला, खाओ नहीं, नाचो गाओ भक्त संगे करो कीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे करो कीर्तन। नाचो, सारी इंद्रियों को जय कर लोगे। अब वो सारी इंद्रियों को जय करने के लिए क्या करते हैं योगी लोग? अग्नि में बैठ जाते हैं। अग्नि सामने चारों तरफ अग्नि जला लेंगे, बीच में बैठे रहेंगे गर्मी के समय, सूर्य के नीचे खड़े हो जाएंगे। और सर्दी के समय क्या करेंगे? सर्दी के समय बिल्कुल पानी के अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन भक्त लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नाचो गाओ भक्त संगे करो कीर्तन। नाचते हुए गाते हुए हरि बोल करते हुए नवदीप में वृंदावन में टहलते हुए वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को जय कर लेते हैं। इसलिए भक्ति बहुत सरल है। तो भक्ति जब कर्म में जुड़ जाती है तो वो हो जाता है कर्म योग। तो फिर आगे इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बुद्धि योग से युक्त होके आने की भक्ति के प्रभाव से तुम क्या करोगे? एक फल की इच्छा को त्याग दोगे और अपने कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करोगे। हमारे कर्म जब हम फल की इच्छा त्याग देंगे तो क्या होंगे? शुद्ध हो जाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए भागवत मुंडुक्य उपनिषद में भी आता है, परीक्षाए लोकान करम चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायात, कि जो परीक्षाए लोकान, ब्राह्मणों ने क्या किया? लोगों का परीक्षण किया। लोगों का परीक्षण किया उन्होंने। पहले धरती लोक के सारे ऐश्वर्य देखे, देखा नहीं, और ऊपर चलते हैं। स्वर्ग लोक में गए, स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य देखा नहीं, इसको भी त्याग दिया। स्वर्ग लोक से ऊपर गए, महर लोक, जनों लोक तक, लोग सत्य लोक तक चले गए और सारे लोगों के ऐश्वर्य को देख देख के त्यागते गए। और फिर बाद में क्या निकाला? इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्यायेन नारायणो सदा। उन्होंने सारे कर्मों को देखा, सारे कर्मों के फल को देखा। हमने तो केवल भारत के देखे हैं, वो भी छोटे से, और उन्होंने तो पूरे स्वर्ग लोक से ऊपर के भी सारे लोगों के देख लिए। और उसके बाद फिर एक निष्कर्ष पे आए, क्या? ध्यायेन नारायणो सदा, कि केवल नारायण का ध्यान करो, उसी में ही हमारा मंगल है और उसी में ही आनंद है। बाकी इस कर्मों के फल के अंदर कोई भी आनंद नहीं है। सुख दुख, दुख सुख, दुख दुख, सब जुड़ा हुआ है। अगर कोई आपको बोले कि अच्छा हम आपको ना 1 साल के लिए राजा बना देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्या करेंगे? 1 साल के लिए राजा बना देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको 2 साल के लिए क्या करेंगे? रोज कोड़ों से पीटेंगे आपको। बनोगे राजा? बन जाओ। तो हम तो बन ही रहे हैं, ठीक तो करते हैं। थोड़ा सा सुख इसलिए बताया कि ये जगत कैसा है। हम लोग सरसों रूपी सुख के लिए, किस सुख के लिए? सरसों रूपी सुख के लिए पहाड़ रूपी दुख को अपने सर पे ढोते हैं। सुख क्या है? सरसों रूपी, और वो क्या है? दुख क्या है? पहाड़ रूपी। और वो सरसों रूपी सुख अगर क्या है? भागवत बोलती है वो है मैथुन। उस मैथुन रूपी सरसों रूपी सुख के लिए व्यक्ति क्या करता है? पहाड़ रूपी दुख को अपने बोझ पे लेता है। और भक्ति में उल्टा है। भक्ति में क्या है? पहाड़ रूपी आनंद है और सरसों रूपी वैराग्य है। सरसों रूपी दुख है, वो छोटा सा, वो भी दुख नहीं है, वो भी हमें लग रहा है तो वो भी नहीं। वो केवल क्या है? वो जो सरसों है ना, वो सरसों क्या है? जो सरसों रूपी दुख है, वो सरसों रूपी दुख क्या है? कि जो सरसों रूपी सुख को मैं छोड़ के आऊंगा, क्योंकि संसार में सरसों रूपी सुख है, और भक्ति में क्या है? पहाड़ रूपी सुख। तो भक्ति में जो पहाड़ रूपी सुख के लिए जो सरसों रूपी दुख बोला है, वो सरसों रूपी दुख है नहीं, वो उस सरसों रूपी सुख को छोड़ने का जो हमें दुख हो रहा है उसको हम दुख मान रहे हैं। भक्ति में है केवल पहाड़ रूपी सुख ही सुख है, और ये सरसों रूपी दुख केवल क्या है? जो मैं उस सरसों रूपी सुख को छोड़ना नहीं चाह रहा, एक छोटा सा सुख जो मैं संसार का पकड़ के बैठा हूं। तो इसलिए कहते हैं कि जब एक व्यक्ति कर्मों को करते हुए अपने कर्मों को जब वो भगवान से लिंक कर देता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि मैं जिस काम में कर्म में पड़ा हुआ हूँ, जिसमें पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अच्छा बच्चे, तुम बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। दुनिया भर, अभी तो बेचारे ने बोलना भी नहीं सीखा, चलना भी नहीं सीखा, दुनिया भर की उसके अंदर हम काम में की, संसार की इच्छाएं भर देते हैं। तो ये जो काम में कर्म है, ये निंदनीय है और ये त्यागने के वो है, लेकिन इसको हम अभी नहीं त्याग सकते। लेकिन जब हम कर्म योग में आएंगे तब धीरे धीरे हमारा अधिकार बढ़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि यस, इस कर्मों में तो कुछ रखा ही नहीं है, पाप और पुण्य से मुझे बाहर निकलना है। तब जाके वो उन कर्मों को त्यागता है। इसी बात को प्रहलाद महाराज जी ने भी बोला है। प्रहलाद महाराज जी ने बोला है, आद्यांतवंत उरुगाय विदंती ही त्वाम एवं विमृश्य सुदयो विरमंती शब्दात, कि हे उरुक्रम, भगवान को बोलते हैं हे उरुक्रम, हे विष्णु, कि इस जगत के जो भी सुख और दुख है उसका आदि और अंत है। सुख है तो उसका भी आदि है, आया सुख तो भाई अंत भी हो जाएगा, दुख भी आया तो अंत हो जाएगा। इस जगत की सारी चीजें क्या है? आदि और अंत।
तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इस आदि अंत से बचने के लिए, इसको जान कर कि भाई जो भी चीज आ रही है, आई है तो जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, तो इस आदि अंत से बचने के लिए वो क्या करता है, सभी वस्तुओं को जानकर, इस जगत की सारी वस्तु आदि अंत है, वो वेद अध्ययन कार्यों से विरत हो जाता है, वो वेदों का अध्ययन छोड़ देता है और भगवान का भजन करता है। क्योंकि जो वेद है, जैसे हम सुन रहे थे, वेद क्या है, वेदों के अंदर 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, 16,000 ज्ञान कांड, केवल 4,000 भक्ति के हैं। तो वो देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों पढ़ रहा हूँ, कर्म ज्ञान मेरे को उससे ऊपर उठना है, मुझे केवल भगवान का भजन करना है। तो ये धीरे धीरे फिर वो कहाँ पे आता है, भक्ति पे आता है। अब देखो, अभी हमने केवल एक इसकी भूमिका बताई है, इसको डिटेल में भी हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। अब यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब तुम इस कर्मयोग को करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारी जो बुद्धि है वो नाना प्रकार के लोभों से, प्रलोभन से, कौन सा प्रलोभन, लौकिक सुख या फिर परलौकिक सुख, वैदिक सुख, इन सब से तुम्हारी जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगी, विरक्त हो जाएगी। ना मुझे इस जगत में सुख चाहिए, ना मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, और तब तुम आसक्ति से रहित हो जाओगे। ना तुम्हें इस जगत में आसक्ति रहेगी, ना मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग की आसक्ति रहेगी। और उस समय क्या होगा, इस निष्काम कर्म को करते हुए इसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा, ये समझ लो, इसका फल क्या होगा, तुम परमेश्वर में स्थित हो जाओगे। परमेश्वर में स्थित हो जाओगे यानी कि तुम कहाँ पे आ जाओगे, भक्ति में आ जाओगे, क्योंकि परमेश्वर में स्थित होती है आत्मा। और यही इस योग का फल है। इस श्लोक का फल क्या है कि तुम्हें भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी और तुम भक्ति में स्थित हो जाओगे, तुम्हारी सारी आसक्तियां खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप कह रहे हो कि मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। तो भगवान अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये बताओ कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ यानी कि जिसकी समाधि लग चुकी है, जो भगवान में पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है, 24 आवर्स इंटू 24 आवर्स को केवल किसका चिंतन है, भगवान का। इसका फल ये है कि आप 24 आवर्स भगवान से जुड़ जाओगे भक्ति में, ग्रेजुअली प्रोसेस है। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव मुझे ये बताओ कि जब कोई समाधि में स्थित हो जाता है तो उसकी बुद्धि कैसी होती है, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। 4 प्रश्न पूछ रहे हैं वो। जब कोई व्यक्ति भक्ति योग, कर्म योग करते हुए भक्ति तक पहुंच जाता है तो उसकी बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, वो क्या बोलता है, वो किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से चलता है, कैसे वो चलता है, कैसे बोलता है, कैसे वो बैठता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। अब यहाँ से गीता के पूरे 18वें अध्याय तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 16 प्रश्न पूछे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है भगवद गीता में, 16 क्वेश्चन। यहाँ से अर्जुन 16 क्वेश्चन पूछते हैं और उन 16 क्वेश्चंस का ही आंसर है पूरी भगवद गीता, बीच बीच में। अब आगे अर्जुन प्रश्न पूछेंगे भगवान से बिल्कुल नेक्स्ट कैंटो में कि भगवान आपने मुझे कर्म के बारे में इतना कुछ बताया कि तुम अपने कर्मों को मेरे से जोड़ दो, और अंतिम उद्देश्य क्या है, भक्ति। तो आप मेरे को युद्ध में प्रेरित क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो मैं कर्म करूं और कर्म योग आपको दूं। तो मैं सीधा भक्ति करता हूं ना, मैं कर्म करता ही नहीं, मैं कर्म योग भी क्यों करूं, मैं सीधा भक्ति करता हूं। ये उनका प्रश्न है अर्जुन का। आगे इसका उत्तर भी हम सुनेंगे। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता पाप, तब भी वो बल पूर्वक पाप कर लेता है, क्यों करता है। कई व्यक्ति हैं पाप नहीं करना चाहते, उनको पता नहीं पाप है, लेकिन बल पूर्वक उनसे ऐसे कोई करा बैठता है, क्यों करा बैठता है। तो ये सारे उनके बहुत सारे ऐसे 16 प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के माध्यम से हम वास्तविक में समझ पाएंगे कि कर्म क्या होता है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, क्या हमें प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। ये सारी चीजें हम आगे वाले क्लासेस में जानेंगे। तो आज का तो टाइम क्या हो गया हमारा, तो आज का हम क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा और यहीं पे वाणी को विश्राम देते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।